हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको याद होगा, मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि आज से हम पॉलिटिकल ऑनर्स के मेन कोर्स सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट की स्टडी स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो वहाँ जाकर देख लें। आज का हमारा सब्जेक्ट है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। इसकी फर्स्ट यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। इसमें हम मीनिंग और डायमेंशंस पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। लोक प्रशासन आधुनिक सभ्यता का हृदय माना जाता है। 1887 के बाद लोक प्रशासन का प्रारंभ हुआ, लेकिन वास्तव में रियलिटी में स्टेट जब डेवलप हो रहे थे वो उसके साथ ही आ चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है। पंडित नेहरू ये बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिर्फ हमारी ज़िंदगी की, हमारे जीवन की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि हमें समाज में न्याय भी दिलाता है और समाज में जो परिवर्तन करने होते हैं उसका भी एक महान साधन है, एक सोर्स है। लोक प्रशासन की वजह से जो राज्य का काम सिर्फ बाहरी और अंदर की परेशानियों को देखना ही नहीं रह गया, बल्कि राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर भी एक सशक्त माध्यम बन गया। इसका मतलब ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से स्टेट अब सिर्फ बाहर और अंदर की प्रॉब्लम्स को ही नहीं देखती, वो एक व्यक्ति का विकास कैसे होना है, एक एक व्यक्ति कैसे आगे बढ़ेगा, अब वो सब भी देखती है। निश्चित रूप से आधुनिक राज्य ना सिर्फ पुलिस राज्य है और ना ही उसका लक्ष्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख रह गया है। इसका मतलब ये है कि पहले ये बोला जाता था कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख दिया जाएगा, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया अब ये हो गया कि न्यूनतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख दिया जाएगा, कम से कम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा सुख पहुँचाए जाएंगे। राज्य जो भी कानून या अनुच्छेद बनाती है उसको लोक प्रशासन द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है, लोक प्रशासन ही इम्प्लीमेंट करता है। सार्वजनिकता तथा जनहित की परिभाषा के समय सापेक्ष में बदलती रही हैं और इसी आधार पर सभ्यता के विकास के साथ साथ लोक शब्द ने अपने अर्थ और प्रकृति में बदलाव लाकर प्रशासन को विशेषता प्रदान की है। मीन्स लोगों ने जो लोक प्रशासन की डेफिनेशंस बताई हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रही हैं, लेकिन जो सभ्यता चेंज हुई है और सभ्यता का विकास हुआ है उसके साथ साथ पब्लिक वर्ड ने अपने अंदर एक नेचर, एक मीन रख दिया जिसकी वजह से प्रशासन को एक बहुत इम्पोर्टेंस मिली है। वर्तमान समय में लोक प्रशासन शब्द सरकार प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि ये सरकार की प्रशासनिक सार्वजनिकता को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। मीन्स वर्तमान समय में, इस समय में जो पब्लिक वर्ड है वो सरकार को प्रतिबिंबित करती है, मतलब एक झलक दिखाती है सरकार की, क्योंकि सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेट है वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं प्रशासन का अर्थ। प्रशासन शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है और एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द एड प्लस मिनिस्टर से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ लोगों की देखभाल करना और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति द्वारा सेवा करना। इसका मतलब ये है कि जो प्रशासन वर्ड है वो एडमिनिस्ट्रेशन, इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और ये एड प्लस मिनिस्टर से मिलकर बना है, जिसका मीन ये निकलता है कि लोगों की देखभाल करना या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सेवा करे। मार्शल ई डिमॉक के अनुसार प्रशासन का क्षेत्र संगठन की समस्या और सत्ता से संबंध है तथा वह उस प्रक्रिया से संबंध है जिसके द्वारा नीति और कार्यक्रम को संपादित किया जाए। मार्शल ई डिमॉक ये बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एरिया है वो जो ग्रुप में समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे और सत्ता से संबंध रखता है और उस प्रक्रिया से भी संबंध रखता है जिसके द्वारा नीति और कार्यक्रम को संपादित किया जाता है। लोक प्रशासन के बारे में निगरों के दृष्टिकोण ये है कि प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री दोनों का संगठन है।
निग्रो ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे गोल्स को पाने के लिए मनुष्य और जो साधन है उन दोनों को मिलाकर जो ग्रुप बनता है वो है। वाइट के अनुसार प्रशासन किसी विशेष उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, नियंत्रण और समन्वयकरण की कला है। वाइट बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी स्पेशल जो हमारा पर्पस है, हमारा गोल है, उसको पाने के लिए व्यक्तियों के रिलेशन में निर्देश, इंस्ट्रक्शन, नियंत्रण, कंट्रोल और समन्वयकरण मतलब साथ में चलना, इसको इंग्लिश में पैरेललाइजेशन बोला जाता है, उसकी एक कला है, एक आर्ट है। प्रशासन की उपरोक्त परिभाषाएं प्रशासन को निम्नलिखित अर्थ देती हैं। जो हमने अभी परिभाषाएं देखी हैं वो परिभाषाएं प्रशासन को अर्थ देती हैं। पहला, प्रशासन का संबंध मनुष्य तथा उपलब्ध साधनों के समन्वित प्रयास से है। ये बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिलेशन है मनुष्य और जो साधन उपलब्ध किए गए हैं उन दोनों का एकीकृत से है। दूसरा है प्रशासन एक मानवीय क्रिया है, ह्यूमन एक्शन है। तीसरा, प्रशासन का संबंध सार्वजनिक क्रियाओं से है, पब्लिक एक्शन से है। फोर्थ है प्रशासन में निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। ये इस बात में ये बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक फिक्स्ड पर्पस होते हैं उनको पाने के लिए बहुत कोशिश की जाती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रशासन में नियोजन, निर्देशन और समायोजन के तत्व विद्यमान रहते हैं। नियोजन, प्लानिंग, डायरेक्शन और समायोजन, एडजस्टमेंट, इनके तत्व विद्यमान रहते हैं। 6 पॉइंट है प्रशासन करने वाले व्यक्ति के पास अधिकार होता है जिससे वह दूसरे से किसी कार्य के लिए सहयोग लेते हैं। जो व्यक्ति प्रशासन कर रहा है उसके पास वो अधिकार होते हैं कि वो किसी दूसरे व्यक्ति से अपने काम को पूरा करने के लिए सहायता ले सकते हैं। 7 पॉइंट है प्रशासन शब्द का प्रयोग व्यापक और औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेट वर्ड का जो यूज़ है वो वास्ट और फॉर्मल ग्रुप्स के लिए किया जाता है। 8 पॉइंट है प्रशासन का अंतिम लक्षण है लक्ष्यों के प्रति उदासीनता का अभाव। सीधा सीधा है मतलब इनडिफरेंसेस। अब देखते हैं हम लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन दो शब्द लोक एवं प्रशासन से मिलकर बना है। लोक प्रशासन का अर्थ है लोक के हित के लिए सरकार द्वारा किए गए संगठित कार्य। लोक प्रशासन की परिभाषा को 2 दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाता है, व्यापक दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण। हम सबसे पहले व्यापक दृष्टिकोण देखते हैं। व्यापक दृष्टिकोण में ये बोला गया है कि सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, एडमिनिस्ट्रेटर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, जुडिशरी, तीनों के कार्यों को लोक प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है, मिलाया जाता है। प्रशासन की समस्याओं का जो संबंध है सरकार के तीनों अंग से है। व्यापक दृष्टिकोण में ये बोलते हैं कि जो सरकार के तीनों अंग हैं उन सब के अंदर प्रशासन को सम्मिलित किया जाता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उन सब का संबंध सरकार के तीनों अंग से हैं। व्यापक दृष्टिकोण में वाइट के अनुसार अपने व्यापक रूप में लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति की पूर्ति करना और उन्हें लागू करना है। वाइट ये बोलते हैं कि अपने व्यापक रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत वो सारे काम आ जाते हैं जिनका पर्पस सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना, मतलब लोगों के लिए देखभाल करना, उनके फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाना और उनको लागू करना होता है। संकुचित दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण में लोक प्रशासन का क्षेत्र कार्यपालिका तक ही सीमित रहता है क्योंकि कार्यपालिका ही कानूनों को क्रियान्वित करती है। कार्यपालिका ही कानूनों को क्रियान्वित करती है। इसका मतलब ये है कि क्रियान्वित करती है मतलब एग्जीक्यूटेड, लागू करना, कि कार्यपालिका ही कानूनों को क्रियान्वित करती है और सभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कार्यपालिका की शक्ति होती है। इसलिए लोक प्रशासन की क्रियाओं को सरकार के कार्यपालिका तक ही सीमित रखा गया है। संकुचित दृष्टिकोण के आधार पर विलोबी के अनुसार इन्होंने अपनी परिभाषा में व्यापक दृष्टिकोण से चर्चा की है। इन्होंने सिर्फ सीधा सीधा व्यापक दृष्टिकोण और संकुचित दृष्टिकोण दोनों के बारे में चर्चा की है। हर्बर्ट साइमन बोलते हैं कि लोक प्रशासन का अभिप्राय राष्ट्रीय, राजकीय और स्थानीय सरकार की कार्यपालिका के कार्यपाल से है। साइमन बोल रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
नेशनल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की कार्यपालिका के कार्यपाल है। लोक प्रशासन के आयाम। समाजवादी विचारधारा में प्रगति के साथ साथ लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी बहुत जल्दी से वृद्धि हो रही है। 1960 के दशक में नवीन लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंदोलन ने लोक प्रशासन के 3 लक्ष्य कुशलता, मितव्ययिता और प्रभावशीलता को हासिल करने पर जोर दिया। 1960 में जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंदोलन चला था तो उसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उसके 3 लक्ष्यों को कुशलता, स्किल्स, मितव्ययिता, फ्रुगैलिटी मतलब कम खर्ची, और प्रभावशीलता उसका इफ़ेक्टिवनेस, इन 3 चीज़ों को हासिल करने पर बहुत जोर दिया था। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में बहुत सारे विचारकों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं। मार्क्स बोलते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक नीति से है। मार्क्स ये बोल रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो सभी चीज़ें आती हैं जो पब्लिक से रिलेटेड होती हैं। डॉक्टर एस.एल. वर्मा के अनुसार लोक प्रशासन को अभी सभी स्थानों पर सेवा का अवसर उपलब्ध है और उसका कार्यक्षेत्र अत्यधिक व्यापक हो गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सभी स्थानों पर सेवाएं प्रदान की गई हैं, दी गई हैं, बहुत अच्छे अवसर दिए गए हैं और उसका जो कार्यक्षेत्र है, काम करने की जगह, काम करने का तरीका, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा वास्ट हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है। लोक प्रशासन के अध्ययन के आयाम बहुत ज़्यादा हैं, बहुत विस्तृत हैं। तो लोक प्रशासन के आयाम में निम्नलिखित बातें आती हैं। सबसे पहला है नीति संबंधी संवेदनशीलता, पॉलिसी सेंसिटिविटी। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि राजनीतिक और सामाजिक, पॉलिटिकल और सोशल परिस्थितियां जो हैं, परेशानियां हैं, उनमें बहुत जल्दी से हो रहे परिवर्तन, चेंजेस को लोक प्रशासन ने बहुत जल्दी से हैंडल किया है। उस वजह से लोक प्रशासन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और बहुत ऊंची चीज़ बन गई है। लोक प्रशासन की वजह से ही सरकार को समय पर नीतियों का निर्माण करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, उनको लागू करना है। सेकंड पॉइंट है सामाजिक वास्तविकता की सहभागितापूर्ण समझ, इल्फेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटी। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो ग्रुप में नीतियाँ बनाई जाती हैं या जो भी कानून बनाए जाते हैं, उनको खुलेपन से बहुत फ्रीली अपनाया जाना चाहिए। उस वजह से लोक प्रशासन जो समाज में और जो राजनीति में परेशानियां आ रही हैं उसका सामना कर सकें। और ये भी माना जाता है कि प्रशासन को विविध हितों और प्रभावों की व्यापक समझ होनी चाहिए कि अलग अलग जो उसके हित हैं और जो प्रभाव हैं उन सब की समझ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को होनी ही चाहिए। थर्ड पॉइंट है कार्यान्वयन की क्षमता, इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो सरकार की इस समय की परेशानियां हैं उसके विरुद्ध संघर्ष करने की पावर और उसकी नीति को इम्प्लीमेंट करने से ही जानी जाती है। फोर्थ पॉइंट है प्रशासनिक सीखने की प्रक्रिया, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ लर्निंग प्रोसेस। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि परिवर्तन होने के साथ सामाजिक परिस्थितियां जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने पुराने तरीक़ों से और नौकरशाही से संभाल नहीं पा रहा, तो उसके लिए नई चीज़ें बनानी चाहिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ध्यान देना चाहिए हर चीज़ पे। फिफ्थ पॉइंट है सृजनात्मक नागरिकता को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट ऑफ क्रिएटिव सिटीजनशिप। ये पॉइंट आयामों में सबसे ज़्यादा लाभकारी पॉइंट माना जाता है, इसलिए इसमें ये बोला गया है कि लोकतंत्र में नागरिकों को, लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, क्या करने जा रही है और क्या करने वाली है। सरकार के क्या कार्यों को ज्ञान में रखना चाहिए, ये नागरिकों का अधिकार है। लोगों को सरकार के संगठन, उनके ग्रुप्स, उनके क्रियाकलाप, उनकी कार्य पद्धति, उन सब के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि वो सरकार की कार्य प्रणाली को जान सकें और अपनी अवधारणा निर्मित कर सकें। मतलब एक फिक्सेशन बना सके कि हाँ जी ये होने वाला है या ये होगा या सरकार हमारे लिए ये कर रही है। आज हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन यूनिट की मीनिंग और डायमेंशंस पढ़े।
नेक्स्ट क्लास में हम सिग्निफिकेंस ऑफ डिसिप्लिन पढ़ेंगे। तो आप सब हमने जितना पढ़ा है उसके नोट्स बना लें, और जो डेफिनेशंस हमने इसमें पढ़ी हैं वो सब पेपर में लिखनी कंपलसरी हैं, और डेफिनेशन सेम ऐसी ही लिखी जाती है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट क्लास हमारी 10 अक्टूबर को होगी, सैटरडे को, और उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिग्निफिकेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का महत्व। सो आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी आपका सजेशन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।